मैंने कहा दांत हमारे चार प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को कर्तक कहा जाता है, कैनाइन को रद्दनक, प्रीमोलर को अग्रचौड़क और मोलर को चौड़क। अब देखिए इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। तो गाइस जो इंसाइजर होता है, जो कर्तक होता है, इनकी संख्या होती है 8, रद्दनक की संख्या होती है 4 और प्रीमोलर अग्रचौड़क जो होते हैं इनकी संख्या होती है 8 और चौड़क की संख्या होती है 12। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस मैंने आंकड़ा लिखाया है साथियों और कुछ नहीं। अब हम समझेंगे साथियों कि कौन कौन से दांत तो कर्तक होते हैं, कौन कौन से रद्दनक, कौन कौन से अग्रचौड़क, कौन कौन से चौड़क। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जैसे कि दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, मानव शरीर में दांतों की संख्या कितनी होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, गाइज हाथी में दिखाई देने वाले दांत कौन से होते हैं, अस्थायी दांत कौन से होते हैं साथियों, स्थायी दांत कौन से होते हैं, दूध के दांत कौन से होते हैं, और भैया डेंटल फॉर्मूला क्या है। और साथियों दांत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों बार बार पूछे जाते हैं। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पुलिस, पटवार सभी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। एक बात को याद रखना साथियों, एक क्वेश्चन में मैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करवाता हूं। साथियों दांत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं, जो आपसे आज तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन की जानकारी दूंगा और भी साथियों बहुत सारी जानकारी आपको दांतों के बारे में मिलने वाली है। इसलिए एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहना, नंगा टिकाए रखना, साथ ही साथ में नोट्स बना लेना, ताकि भैया आपके आगे भी काम आ सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है ओडेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साइटोलॉजी। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी साथियों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भैया हम दांतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि भैया दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, इन दांतों का क्या क्या कार्य है। ठीक है, जितने भी दांत से संबंधित दंत सूत्र क्या है, जितने भी साथियों दांत से क्वेश्चन बनते हैं या दांत के बारे में जो भी बातें अगर आपको सीखनी है तो भैया किस शाखा को पढ़ोगे आप पढ़ोगे ओडेंटोलॉजी शाखा को। जैसे साथियों हम भैया हमारे ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं कि ब्लड कितने प्रकार का होता है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, आरबीसी की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होगा। तो साथियों में ब्लड के बारे में जानना है तो हम कौन सी शाखा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे साथियों हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी गाइज विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, और ओडेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें साथियों हम हमारे दांतों के बारे में पढ़ते हैं या दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब पढ़ते हैं हम आई यानी कि आंख की बात करते हैं। आंखों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, और हमारी जो सेल होती है, जो कोशिका होती है साथियों, उस कोशिका का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है साइटोलॉजी। ऐसे ही साथियों बहुत सारी ब्रांच है, जैसे कि हृदय के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। जैसे भैया आपका लीवर है, लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। वैसे साथियों बहुत सारी ब्रांच है। आपके फेफड़ों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहा जाता है पल्मोनोलॉजी।
गाइस जैसे कि हमारे ब्रेन, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। और बात करें साथियों तो भैया आपकी किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। इस तरीके से साथियों बहुत सारी शाखाएं होती है जिनके बारे में हम अलग अलग चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गाइज जितने भी शाखाएं हैं उनसे एक क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना है साथियों, दांतों का अध्ययन टीथ के बारे में पढ़ना विज्ञान की किस शाखा में पढ़ते हैं, तो ओडेंटोलॉजी शाखा में पढ़ते हैं। क्या पहला क्वेश्चन आपको याद हुआ? ओके गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मिस मत करना गाइज, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या होती है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी है 32, ऑप्शन नंबर सी है 40, ऑप्शन नंबर डी है भैया 72। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32। जो एक अडल्ट वयस्क व्यक्ति होता है साथियों उसमें दांतों की संख्या होती है 32, और भैया जो चाइल्ड होता है उसमें दांतों की संख्या होती है साथियों 20। देखिए अब ये 32 दांत कौन कौन से होते हैं अडल्ट में? इंसाइजर्स, इसे बोला जाता है कर्तक। कैनाइन, इसे बोला जाता है रद्नक। 4 प्रकार के होते हैं हमारे दांत। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 पर आता है इंसाइजर, नंबर 2 पर आता है कैनाइन, से रद्नक कहा जाता है, नंबर 3 पर आता है प्रीमोलर जिसे कहा जाता है अग्रचौर्णक, और नंबर 4 पर आता है मोलर जिसे बोला जाता है चौर्णक। ठीक है, मैंने कहा दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को कर्तक कहा जाता है, कैनाइन को रद्नक, प्रीमोलर को अग्रचौर्णक और मोलर को चौर्णक। अब देखिए इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। तो गाइस जो इंसाइजर होता है, जो कर्तक होता है, इनकी संख्या होती है 8, रद्नक की संख्या होती है 4, और प्रीमोलर अग्रचौर्णक जो होते हैं इनकी संख्या होती है 8, और चौर्णक की संख्या होती है 12। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बस मैंने आंकड़ा लिखा है साथियों और कुछ नहीं। अब हम समझेंगे साथियों कि कौन कौन से दांत तो कर्तक होते हैं, कौन कौन से रद्नक, कौन कौन से अग्रचौर्णक, कौन कौन से चौर्णक। देखिए जब आप स्माइल करते हो तो सबसे पहले साथियों आपको 4 ऊपर दांत और 4 नीचे दांत दिखाई देते हैं साथियों। ये जस्ट सामने वाले, ये वाले। जब आप स्माइल करते हो साथियों तो सामने वाले जो आपके दांत होते हैं वो होते हैं भैया इंसाइजर। इंसाइजर यानी कि कर्तक। और फिर इन चारों के जस्ट बगल में ऊपर की तरफ देखोगे तो एक नुकीला दांत आपको ये दिखाई देगा, एक नुकीला दांत ये दिखाई देगा, दोनों तरफ ऊपर की तरफ, और दोनों तरफ नीचे की तरफ साथियों 2 नुकीले दांत ये दिखाई देंगे। तो ये होते हैं साथियों कैनाइन। ये क्या है? कैनाइन है भैया। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 4 तो ऊपरी जबड़े में होते हैं, 4 निचले जबड़े में होते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ओके। अब बात करते हैं प्रीमोलर की यानी कि अग्रचौर्णक की। तो देखिए ये जो नुकीला दांत है इसके जस्ट बगल में ऊपरी जबड़े में 2 तो इस तरफ होते हैं और 2 इस तरफ होते हैं, और भैया 2 इस तरफ निचले जबड़े में इस जस्ट इसके पास ही नुकीले दांत के पास, इस कैनाइन के पास 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए साथियों आपके अग्रचौर्णक 8। और बेटा मोलर की बात करें तो मोलर की संख्या होती है 12। देखो 3 इनके पास, किसके पास? प्रीमोलर के पास, अग्रचौर्णक के पास जस्ट 3 तो इस तरफ होते हैं, 3 इस तरफ होते हैं, 3 नीचे की डाढ़ में इस तरफ होते हैं और 3 इस तरफ होते हैं। ये होते हैं साथियों प्रीमोलर। इनकी संख्या 12 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये होते हैं साथियों आपके इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब छोटे बच्चों की बात करें साथियों कि छोटे बच्चों में ये जो 20 दांत होते हैं चाइल्ड में, उसमें साथियों 20 दांत कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इंसाइजर को मैं आई से लिख रहा हूं, ये पूरे 8 दांत होते हैं। कैनाइन की बात करें तो इसमें पूरे 4 दांत होते हैं। प्रीमोलर की बात करें साथियों तो प्रीमोलर में छोटे बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
और जो मोलर होते हैं साथियों, इसमें 12 दांत होते हैं, लेकिन भैया 12 दांत नहीं पाए जाते बच्चों में, 8 दांत ही पाए जाते हैं। 8 8 16 4 20 ये दांत हो गए। साथियों याद रखना, मनुष्य के दांत पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। शुरुआत में आते हैं साथियों, वो आते हैं 20 दांत। इन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। अस्थायी दांत या फिर दूध का दांत, दूध के दांत कहा जाता है। और साथियों 12 ऐसे दांत होते हैं जो भैया आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हैं, उन्हें कहा जाता है स्थायी दांत। तो गाइज ये वाले जो दांत है भैया, ये 20 ये अस्थायी दांत है, एक बार आएंगे और फिर साथियों इन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है, और फिर वापस ऊपर जाते हैं या फिर हट जाते हैं। और ये 12 दांत, सिर्फ ये ऐसे 12 दांत है साथियों जो भैया आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हैं। तो बोलो किसी को कोई परेशानी साथियों यहां तक? मैंने आपको बताया कि एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, छोटे बच्चों में 20 होती है, चाइल्ड में। आपको ये बता दिए इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इंसाइजर है, कौन कौन से कैनाइन है, कौन कौन से प्रीमोलर है, कौन कौन से मोलर है, ये मैंने आपको बता दिया। आपके जीवन काल में साथियों दांत 2 बार आते हैं। शुरुआत में जो आते हैं साथियों वो 20 दांत आते हैं, वो होते हैं अस्थायी दांत, फिर ये टूट जाते हैं वापस आते हैं, यानी कि ये ऊपर जाते हैं वापस आते हैं। सिर्फ स्थायी दांत 12 है साथियों ये वाले, जो कि भैया एक बार आते हैं। अब ये स्थायी दांत कौन कौन से हैं? अस्थायी दांत ये हो गए इंसाइजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 0 और मोलर 8। लेकिन भैया स्थायी दांत कौन कौन से हैं? देखिए प्रीमोलर में 0 है, तो ये प्रीमोलर वाले जो दांत है ना साथियों, ये स्थायी दांत है 8 के 8। और ये मोलर की जो तीसरी जोड़ी है साथियों ये वाली, ये मोलर की ये तीसरी जोड़ी है साथियों, ये लास्ट वाली, ये थे 4 दांत। इन्हें अक्कल दांत भी कहा जाता है। लेकिन भैया अक्कल दांत से इनका कोई लेना देना नहीं है। जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है साथियों, तो भैया उस टाइम पे आपके शरीर में इन दांतों का निर्माण होता है, यानी कि तब जाकर जब आप मैच्योर हो जाते हो, परिपक्व हो जाते हो, उस समय साथियों ये दांत निकलते हैं आपके मोलर, ये वाले मोलर 4 दांत। इसलिए इन्हें अकल के दांत कहा जाता है। वैसे इनका कोई अकल से लेना देना नहीं है। तो बोलो बेटा इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मिस मत करना गाइज, एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है गाइज तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर गाइज आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, आपको कम समझ में आ रहा है, तो गाइज आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो भैया पूरे पाचन तंत्र के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मांसाहारी जीवों का संकेत किस दांत को माना जाता है? मैंने बताया साथियों आपको कि हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यही आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। देखिए नंबर बी पर आता है साथियों कैनाइन, और यही आपका राइट आंसर है। इंसाइजर दांतों की संख्या 8 होती है, इसकी संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की 8 होती है और मोलर की 12 होती है। मैंने आपको बताए थे साथियों कि कैनाइन दांतों की संख्या 4 होती है। जब हम स्माइल करते हैं तब आपको इंसाइजर दांत दिखाई देते हैं, और साथियों जो कैनाइन दांत है वो इनके जस्ट पास में होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये नुकीले होते हैं साथियों, कुछ इस तरीके से। 2 तो ऊपरी जबड़े में होते हैं और 2 ये निचले जबड़े में होते हैं। तो साथियों ये क्या करते हैं? भोजन की चीर फाड़ में सहायक होते हैं। कौन से दांत साथियों? ये कैनाइन। इसलिए भैया इन दांतों को मांसाहारी जीवों का संकेत माना गया है। किन दांतों को साथियों? भैया कैनाइन को, क्योंकि ये नुकीले होते हैं, भोजन की चीर फाड़ करने में सहायक होते हैं। बोलो बेटा इतनी बात क्लियर? और देखिए इंसाइजर का कार्य क्या है? तो भैया ये भोजन की कटिंग करता है, भोजन की कटिंग, भोजन को काटने का कार्य करता है। सबसे पहले आप सेव खाओगे साथियों, तो सेव को कौन से दांतों से काटोगे? आप सामने वाले दांतों से ही तो काटोगे। तो ये है भैया इंसाइजर। जो कैनाइन होते हैं साथियों ये भोजन की चीर फाड़ करते हैं, भोजन की चीर फाड़, ठीक है। प्रीमोलर जो होते हैं साथियों ये भैया भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और जो मोलर होते हैं साथियों ये भैया चबाने के साथ साथ में मिलाने का कार्य करते हैं। किसमें?
आपकी लार में। इनका कार्य समझ में है। अब देखिए आपसे साथियों 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों ही क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए। नंबर 1 पर छोटे बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं साथियों, उसमें सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? तो भैया इंसाइजर आते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं इंसाइजर, कर्तक, ठीक है। अच्छा, और कौन से दांत नहीं होते? छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो भैया कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो मैंने आपको बताया कि प्रीमोलर साथियों जो 8 दांत होते हैं ये नहीं पाए जाते, प्रीमोलर, दोनों ही याद रखना साथियों, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हाथी में जो दिखाई देने वाला दांत है, हाथी में दिखाई देने वाला दांत कौन सा है? तो याद रखना साथियों इंसाइजर है, ये है इंसाइजर, लेकिन ऊपरी जबड़े का है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो बेटा, इतनी बात क्लियर है। और यह बात याद रखना साथियों, अगर अक्कल दांतों के बारे में पूछे, अक्कल दाढ़ के बारे में पूछे, अक्कल दाढ़ या अक्कल दांत, साथियों वो कौन से दांत होते हैं? वो होते हैं साथियों मोलर की तीसरी जोड़ी। ये जो मोलर दांत है साथियों, इसकी तीसरी जोड़ी होती है। तो गाइज जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं 2023 में साथियों। किस तरीके से आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए साथियों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी साथियों ये वीडियो। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ना जाने कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा हमारे दांतों का लक्षण नहीं है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है साथियों डाइफायोडोंट, इसे हिंदी में कहा जाता है द्विबार दंती। ऑप्शन नंबर बी है थेकोडोंट, इसे हिंदी में कहा जाता है ग्रत दंती। ऑप्शन नंबर सी है साथियों हेटेरोडोंट, इसे हिंदी में कहा जाता है विषम दंती। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों होमोडोंट। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों होमोडोंट। ये जो होमोडोंट है साथियों, ये उन दांतों को कहा जाता है जिनके दांत एक समान होते हैं, जिनके दांत एक समान होते हैं। अब भैया बात आती है कि किसके दांत एक समान होते हैं? तो भैया सांप, मच्छर, इनके दांत साथियों एक समान होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनके दांत साथियों एक समान होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए हमारे दांतों के लक्षणों की बात करें तो डाइफायोडोंट यानी कि द्विबार दंती। कहने का मतलब साथियों हमारे जो दांत है वो भैया 2 बार आते हैं, इसलिए हमारे दांतों को द्विबार दंती कहा गया है। शुरुआत में साथियों 20 दांत आते हैं, जिन्हें मैंने आपको बताया था अस्थायी दांत या फिर साथियों दूध के दांत कहा था, दूध के दांत। और साथियों 12 सिर्फ ऐसे दांत है जो भी अपने जीवन काल में एक बार आते हैं, यानी कि स्थायी दांत है। तो अस्थायी दांत साथियों ये 20 है, ये 2 बार आते हैं। तो साथियों हमारे जीवन काल में हमारे दांत 2 बार आते हैं, इसलिए साथियों हमारे दांतों को द्विबार दंती या डाइफायोडोंट कहा गया है। इतनी बात क्लियर बेटा? ग्रत दंती क्यों कहा गया है? ये भी हमारे दांतों का ही लक्षण है, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं साथियों वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, इस कारण साथियों इन्हें ग्रत दंती कहा गया है। हमारे दांत साथियों हेटेरोडोंट होते हैं, यानी कि विषम दंती होते हैं। भैया अलग अलग प्रकार के होते हैं, इंसाइजर अलग होते हैं, कैनाइन अलग होते हैं, प्रीमोलर अलग होते हैं, मोलर अलग होते हैं, ठीक है। एक और है साथियों हमारे दांतों का लक्षण बूनोडोंट, कर्तकी कहा जाता है हिंदी में, यानी कि जो हमारे दांत होते हैं साथियों वो नुकीले होते हैं, नुकीले, इसलिए साथियों हमारे दांतों को कहा जाता है बूनोडोंट, कर्तकी। तो साथियों हमारे दांतों के 4 लक्षण है, डाइफायोडोंट, थेकोडोंट, हेटेरोडोंट और भैया बूनोडोंट। ये सभी आपको याद रखने हैं। और जो होमोडोंट होते हैं साथियों वो भैया सांप और मच्छर के दांत होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोलो भैया समझ में आ गया है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए दांतों से संबंधित। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। लास्ट में साथियों डेंटल फॉर्मूला बताऊंगा, तो जुड़े रहना, अभी मत भागना। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है गाइज। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इनेमल, ऑप्शन नंबर बी जबड़े की अस्थि, ऑप्शन नंबर सी फीमर, ऑप्शन नंबर डी कोनी। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए इनेमल। साथियों जो इनेमल होता है वो क्या है, सबसे पहले वो समझिए। हमारे दांतों के ऊपर साथियों जो सफेद आवरण होता है, उस सफेद आवरण को ही इनेमल कहा जाता है। और साथियों ये बना होता है CaCO3 प्लस में CaPO4, कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इसलिए साथियों हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है साथियों, तो इंसान को जलाया जाता है। तो आपको पता है दांत जो होते हैं साथियों वो जलते नहीं है, फिर उन दांतों को निकालकर जहां भी आपकी उनकी आस्था के अनुसार उनका विसर्जन किया जाता है। तो याद रखना साथियों, ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है और ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट का। जबड़े की अस्थि की बात करें, जबड़े की अस्थि 3 होती है। एक होता है साथियों ऊपरी जबड़ा और एक होता है निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े में 2 अस्थि होती है, निचले जबड़े में 1 होती है। ऊपरी जबड़े को कहा जाता है मैग्जिला, निचले जबड़े को कहा जाता है मैंडिबल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है भैया ये, कौन सी? फीमर। जांग की अस्थि है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। एक ये स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी अस्थि है साथियों। इतनी बात क्लियर भैया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की। मिटा दो भैया। ओके, अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? डेंटल फॉर्मूला। कोई बताएगा साथियों डेंटल फॉर्मूला क्या होता है हमारे दांतों का? देखिए ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाता हूं। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, जिनमें साथियों जो इंसाइजर होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। और भैया केनाइन की संख्या कितनी है? 4। जो प्रीमोलर होते हैं साथियों उनकी संख्या कितनी है? 8। और साथियों जो मोलर है, इस मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। आपके दांतों का साथियों मैं 4 टुकड़ा कर देता हूं इस तरीके से। ये लो, 4 भाग कर दिए। ओके भैया, इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है? 8। अब भैया इसमें मैंने 4 टुकड़े किए हैं, तो भैया किसका भाग दूंगा? 4 का भाग दूंगा। 8 में 4 का भाग देने पर कितना आता है? 2। तो भैया 2 2 लिख देता हूं, ठीक है। फिर केनाइन में भी 4 का भाग दूंगा साथियों, तो कितना आएगा? 1। 1 1 लिख देता हूं, किसी को कोई परेशानी? प्रीमोलर यानी कि 8 है इनकी संख्या, 8 में 4 का भाग दूंगा साथियों, कितना आएगा? 2 2 2 2। और मोलर में, मोलर की संख्या कितनी है? 12। 12 में साथियों 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 3 3। ये 21 23 21 23 साथियों ये होता है 21 23 21 23 बराबर में 32। यही है आपका डेंटल फॉर्मूला। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है, अडल्ट जो व्यक्ति होता है जिसमें दांतों की संख्या 32 होती है साथियों, उसका डेंटल फॉर्मूला ये होता है। अब जिस बच्चे में 20 दांत है उसका डेंटल फॉर्मूला भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो उसमें इंसाइजर की संख्या होती है 8, केनाइन की संख्या होती है 4, प्रीमोलर की संख्या होती है 0 और मोलर की संख्या होती है भैया 8। इसका जो डेंटल फॉर्मूला होगा साथियों वो इसके 4 टुकड़े कर लेंगे। 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। केनाइन में 4 का भाग देंगे तो 1 1। प्रीमोलर में 0 है तो कुछ भी नहीं है, 0 ही कर देते हैं। और भैया मोलर में 8 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 8 में तो 2 आएगा। तो भैया ये होता है 2102 2102 गुणा 2 बराबर में 20। ये होता है साथियों किसका? बच्चों का डेंटल फॉर्मूला, जिसमें संख्या है दांतों की 20। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। तो
तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों। जितने भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक दांतों से पूछे गए हैं साथियों, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। गाइज अगर आप हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, मेरे से बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं साथियों, मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। अगर साथियों आपको हमारे साथ बायोलॉजी पढ़नी है, हमारे साथ जुड़ना है, हमारी फैमिली का मेंबर बनना है, तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात और बता दूं साथियों मैं आपको, हम ह्यूमन डिसीज भी पढ़ रहे हैं। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है साथियों, तो मैं उनके जैसे कोई डिसीज है तो डिसीज के बारे में वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से ह्यूमन डिसीज भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।